Hi Mansi, welcome to Times Network's initiative which is called Indian Superwoman, the Path to Glory. ये इनिशिएटिव हम उन सारी सुपरवुमेन को डेडिकेट कर रहे हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल्स जीते हैं, जिन्होंने देश का तिरंगा लहराया है, और आप भी उन सुपरवुमेन में से एक हैं। इस सीरीज में मानसी आपका स्वागत है। थैंक यू सुयश, मुझे ये सीरीज में एक हिस्सा बनाने के लिए आई एम एक्साइटेड। मानसी, आपका राजकोट में जन्म हुआ, उसके बाद थोड़ी सी अपनी जर्नी बताइए कि बैडमिंटन में कैसे इंटरेस्ट हुआ। बैडमिंटन में रुचि मुझे बचपन से आई। बचपन से इन द सेंस शायद मैं जब 4th या 5th स्टैंडर्ड में थी तब से, और मैंने उसकी कोचिंग जो समर कोचिंग जो लोग शुरू करते हैं बच्चे, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। समर क्लासेस, समर कोचिंग कैंप जाती थी 6th 7th 8th ये सब क्लास में, और उसी के बाद हमारा एडवांस्ड बैच और ये सब चलता रहा। बैडमिंटन के अलावा मुझे कई और खेलों में रुचि है, जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स, और ये सभी खेलों में मैंने अपने स्कूल के दौरान बहुत हिस्से लिए हैं। और अनफॉर्चुनेटली 2011 में मेरा एक सड़क दुर्घटना में रोड एक्सीडेंट में मेरा एम्पुटेशन हो गया। तब मैं 22 साल की थी और ऑफिस जा रही थी। पहला ही साल था मेरा, जस्ट 1 year फिनिश हो रहा था मेरा इंजीनियरिंग फिनिश होके, और जॉब में I was just finishing 1 year into the job, और it was sad, but बैडमिंटन क्योंकि मेरा एक स्पोर्ट रहा है जो मैं बचपन से खेलती आ रही हूँ, वो स्पोर्ट ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया। वही स्पोर्ट्स को मैंने वापस पकड़ा, वही स्पोर्ट्स ने मुझे पकड़ा एक्चुअली, और मुझे बैलेंसिंग से लेकर वो सभी टेक्निकल चीज़ें सिखाई जो मुझे लगता है जो सीखने में मुझे कई महीनों लग जाते, वो मैं सिर्फ स्पोर्ट्स के कारण और जल्दी सीखती गई। और उसी के कारण मैं अलग अलग कॉर्पोरेट लेवल टूर्नामेंट्स मुंबई में पार्टिसिपेट करती रही, और वहीं से मेरी पैरा बैडमिंटन में रुचि बनना शुरू हुई, जिससे मैंने 2012 में कॉर्पोरेट लेवल में गोल्ड मेडल जीता था हमारे लोकल मुंबई में हमारे कॉर्पोरेट के। और 2014 में मैंने फर्स्ट पैरा बैडमिंटन का इंटरनेशनल खेला। तो मतलब जिस 2-2.5 साल एक्सीडेंट के उसमें मैं एक बैडमिंटन प्लेयर बन चुकी थी, एक इंटरनेशनल स्तर पर खेल रही थी। तो मुझे बहुत ही स्पोर्ट्स का सहारा मिला अपने लाइफ को आगे लेके जाने में। जैसा आपने बताया कि 2011 में जो आपके साथ सड़क दुर्घटना हुई, तो हम सभी जानते हैं कि कोई छोटा एक्सीडेंट भी हमें एक सेटबैक होता है, वो हमें लाइफ में एक स्टेप पीछे भेज सकता है। बट आपने अपोजिट किया, आपने अपने लाइफ के लिए एक नया टारगेट सेट किया। तो 2011 के लिए हमारे ऑडियंस के लिए ये बताइए कि वो जो आपका फेज था उसमें आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा, और कौन से वो लोग थे जो आपके साथ खड़े थे कि मानसी आप जो कर रहे हैं उसको करिए, हम आपके साथ हैं। जब मैं हॉस्पिटल में थी, मैं ऑलमोस्ट 45 डेज हॉस्पिटल में थी। टोटल मेरे 6 सर्जरीज हुए, उसमें से 2 एम्पुटेशन सर्जरीज करने पड़े। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं आज आप सभी के साथ ये बात कर सकती हूँ। और मेरे जो डॉक्टर्स और मेरे जो भी हॉस्पिटल के लोग थे, उन्होंने जितना सपोर्ट किया है, मुझे लगता है उसी के कारण मैं आज यहाँ पर हूँ। और मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिला है मुझे, वो मेरे परिवार से मिला है। मेरे मम्मी पापा, मेरी छोटी बहन और छोटा भाई। मुझे लगता है कि हम उन चारों ने मुझे जो सपोर्ट दिया है, जो कंधा दिया है, और जो मुझे खड़े रहने की हिम्मत दी है, मुझे लगता है सिर्फ उन्हीं के कारण मैं आज यहाँ पर हूँ। और सिर्फ वो ही नहीं, क्योंकि मैंने जस्ट कॉलेज फिनिश किया था, तो मेरे सारे कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, सभी का सहयोग था, सहकार था। हॉस्पिटल में तो मतलब एकदम सेलिब्रेशंस जैसे माहौल होते थे। सब मीटअप्स, मतलब एक मीटअप स्पॉट हो गया था हॉस्पिटल, सब अपने दोस्तों को यहीं मिल रहे हैं, ऐसा हो गया था। तो इन द सेंस कि जो माहौल था बहुत पॉजिटिविटी से भरा था, और मुझे एक भी मोमेंट पे ऐसा लगा नहीं कि मैं अकेली हूँ। और मतलब दुख हुआ कि क्या हो गया, बट देन मुझे लगा कि लोगों के साथ और सहकार से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और वही हुआ। मुझे लगता है कि सिर्फ उन्हीं लोगों के वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ।
जी, बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी रही है, और जो भी आपने अपने हॉस्पिटल के दौर से बैडमिंटन को, जो देश के लिए आपने बैडमिंटन में झंडे गाड़े हैं, आई एम श्योर आपका ये मैसेज सुन के बहुत सारी और फीमेल एथलीट्स इंस्पायर होंगी। मानसी, हम सभी जानते हैं कि जो भी एथलीट होते हैं वो थोड़े से जिद्दी भी होते हैं कि आसपास कुछ भी हो रहा हो, उनका टारगेट फिक्स होता है कि नहीं, मुझे ये अचीव करना है, कम वॉट में मुझे अपने टारगेट को पाना ही पाना है। तो डिस्पाइट ऑल द सेटबैक्स दैट यू हैड इन योर लाइफ, आप क्या बोलिएगा कि वो एक आपका डेयर टू ड्रीम मोमेंट क्या था? आई थिंक मेरा डेयर टू ड्रीम मोमेंट था कि आई डू नॉट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन ड्रीमिंग बिगर और हायर। मुझे था कि मैं बस बड़ा सोचना है, बड़ा करना है। अगर एक चैलेंज है तो उससे उठना है। आई नो बहुत ही रुकावटें आई, बहुत ही सेटबैक्स थे, थोड़ा सैड टाइम भी था, बट आई थिंक जो एक परसिवियरेंस के वजह से जो कुछ हम कर सकते हैं, मैं कहूँगी कि हार्ड वर्क, परसिवियरेंस, ये सब पहले मेरे लिए सब वर्ड थे जो मैं सोचती थी कि 12th में मेहनत करो, थोड़ा कर लेती थी और अच्छे नंबर आ जाते थे। बट अब एथलीट बनकर या तो फिर एक डिसेबिलिटी के बाद यहाँ पहुँचकर मुझे लगता है कि वो दृढ़ता बहुत ही बढ़ गई मेरे अंदर जो डिटर्मिनेशन है, जो मेरे स्पोर्ट्स के प्रति और या तो अपने रेगुलर लाइफ के प्रति जो निष्ठा थी वो भी बढ़ गई। और मुझे लगता है कि that is the dare to dream moment, to just work upon yourself to be the best that you can be without compromising on what's happening outside. It was a crucial year for you. Time magazine ने अपने एशिया कवर पे आपको रखा, where you became the first para athlete to be on that cover. तो जब आपको पता चला कि टाइम आपको अपने एशिया कवर पे रख रहा है, which is again a historic achievement for the entire country, please describe that feeling. पहले तो मुझे पता नहीं था कि मुझे कवर मिलने वाला है। मुझे टाइम मैगजीन ने कांटेक्ट किया था कि they appreciate the work that I'm doing, not only स्पोर्ट्स की फील्ड में ही नहीं, बट डिसेबिलिटी राइट्स और ये सभी के फील्ड में स्पोर्ट्स के थ्रू मैं अपने ओपिनियंस रेज कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि वी वांट टू नॉमिनेट यू फॉर द नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स। तो ये जैसे टाइम 100 जैसे लिस्ट एक बाहर निकलती है, वैसे ही नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स की भी एक लिस्ट बाहर निकलती है। तो उन्होंने जब अक्टूबर में उन्होंने मुझे बहुत पहले कांटेक्ट किया था, अराउंड जून जुलाई में, कि हम आपको ये लिस्ट में डालना चाहेंगे, उसका शूट होगा, आप उसके लिए रेडी रहेंगे। आई एम लाइक दिस विल बी सच एन ऑनरफुल थिंग टू बी अ पार्ट ऑफ। और वो लिस्ट में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने दुनिया बदली है, वो लिस्ट का सहभागी होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात थी। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, आनंद हुआ। और जब शूट हो गया था वो क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था, तो शूट और वो सब भी हम फोटोग्राफर्स और सब दे फ्लू डाउन टू माय हाउस, और हमारे घर के नीचे बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स में ही ऐसे जो बिल्डिंग का गार्डन है वहीं हमने फोटो शूट किया, क्योंकि कहीं स्पेस अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। तो जब पता चला कि उन्होंने वो फोटो को एक कवर के लिए चुना है, तो मुझे बहुत गर्व हुआ, क्योंकि आई एम नॉट ओनली द फर्स्ट पैरा एथलीट इन द वर्ल्ड बट फर्स्ट इंडियन एथलीट ऑल्सो to make it to the cover of Time magazine. So it was a huge deal for me. To celebrate the International Day of Girl Child, again हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि बाबी ने one of its kind डॉल बनाई। जिस तरह से आप लड़कियों को इंस्पायर कर रही हैं, तो एक डॉल बनाई गई जो कि आप डिसेबिलिटी के लिए आवाज उठा रही हैं, डिसेबल्ड एथलीट्स के लिए जो हेल्प कर रही हैं, उसके लिए बाबी ने कस्टमाइज्ड वन ऑफ इट्स डॉल बनाई आपको ट्रिब्यूट देते हुए। तो एक उसका मुझे रिस्पांस बताइए कि उसका रिस्पांस कैसा है? बहुत बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, तो बहुत बड़ी बात थी, मेरे पूरे परिवार, मेरे आसपास के लोगों सबके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो जब बारबी ने इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड पर अपनी वन ऑफ अ काइंड डॉल मुझे डेडिकेट की थी, तो आई वाज सो हैप्पी। उन्होंने मेरे फोटोज लिए थे और जस्ट उन्होंने बोला था कि आप हमको ऐसे 3-4 एंगल्स में से, अलग अलग एंगल्स में से, हेयर के, फेस के अलग अलग फोटोज दीजिएगा, हम उसकी डॉल बनाएंगे। और जब वो डॉल डिलीवर हुई और उसका शूट के लिए जब मेरे पास वो डॉल हाथ में आई,
I was so happy to receive such a delicate item, and it just looked like me. एकदम मेरी तरह दिखती थी, उसके बाल मेरी तरह थे, उसकी prosthesis मेरी तरह थी, उसके जूते के डिजाइन तक मेरे जूते के डिजाइन जैसे थे. You have been a fantastic athlete, Mansi, and you deserve all the accolades, all the praise. Thank you. मेरी मम्मी जैसी कि सेल्फलेस पर्सन तो मैंने देखी ही नहीं, और मतलब मैं चाहे कितनी भी बड़ी हो जाऊँ, शायद मैं उनके जैसे मतलब हमेशा सिर्फ बनने की ही कोशिश करती रहूँगी. और मेरी सिस्टर नुपुर, वो भी इतनी मेहनत करती है अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में और कई चीज़ों में. द वे शी मेंटेन्स, आई थिंक आई गेट रियली इंस्पायर्ड बाय बोथ दीज वुमेन, एंड आई एम सो हैप्पी दैट बोथ ऑफ देम आर माय फैमिली मेंबर्स. तो हाँ, they are like super women, and I'll say super Indian superwoman. जी, family always plays an important role in the success of any athlete, Mansi, and we know कि एक माँ और एक बहन का रोल कोई और प्ले नहीं कर सकता है. मैं 4 पंक्तियां लेके ये इंटरव्यू खत्म करना चाहूंगा कि वैसे तो इंटरव्यूज हम तमाम करते हैं, ये सीरीज हम सुपर वुमेन के नाम करते हैं. जिन बेटियों ने देश का मान है बढ़ाया, ऐसी बेटियों को हम प्रणाम करते हैं. वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया. Thank you for your time, Mansi. Take care and best wishes for your future. Thank you, Suyash, and thank you to Times Network for giving me this opportunity. And I'm very honored to be a part of this series. So thank you. Thank you. It's completely our pleasure, Mansi.